बीपीएससी टीचर खुशबू के साथ आपका स्वागत है। इस वीडियो में आपको शिक्षा एवं रोजगार से संबंधित समाचार पत्रों पर छाई हुई विभिन्न सूचनाएं दी जाती हैं। अगर आपके पास समय कम है और कम समय में आप इंपॉर्टेंट रोजगार समाचार सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और छात्रों के साथ शेयर भी कर दें। चलिए देख लेते हैं आज कौन सी मुख्य खबर है। आज की जो मुख्य खबर है, पीसीएस प्री 2024 का परिणाम घोषित, 15,066 अभ्यर्थी सफल। 22 दिसंबर को हुई परीक्षा में शामिल थे 2,43,111 अभ्यर्थी। 947 पदों पर होगी भर्ती। चलिए डिटेल में देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2024 का परिणाम शुक्रवार को घोषित कर दिया है। 947 पदों के सापेक्ष 15,066 अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए सफल घोषित किए गए हैं। मुख्य परीक्षा का कार्यक्रम और आवेदन आदि के संबंध में अलग से सूचना जारी की जाएगी। एक और बड़ी खबर निकल कर आ रही है। दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला, सरकारी और निजी स्कूलों पर होगा लागू। सीईटी यानी सीटेट जिसको कहते हैं, सीट्स के बिना नहीं पढ़ा सकेंगे शिक्षक। पहले से नियुक्त शिक्षकों पर भी नियम लागू होगा। 5 लाख शिक्षकों पर कोर्ट के आदेश का असर पड़ेगा और 14 मई को मामले की अगली सुनवाई करेगा कोर्ट। चलिए थोड़ा डिटेल देख लेते हैं इस न्यूज़ के बारे में। नई दिल्ली से खबर है, बिना कोई दक्षता परीक्षा दिए अरसे से निजी और सरकारी स्कूलों में पढ़ा रहे देश भर के शिक्षकों के लिए अब केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट को पास करना जरूरी होगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने महत्वपूर्ण आदेश में कहा कि कोई भी शिक्षक इस पात्रता परीक्षा को पास किए बगैर अपनी सेवा आगे बरकरार नहीं रख पाएगा। हाईकोर्ट के आदेशानुसार नई नियुक्तियों में भी इस नियम का पालन करना जाना जरूरी होगा। हाईकोर्ट का यह आदेश देश भर में तकरीबन 5 लाख शिक्षकों पर असर डाल सकता है। एक ऐसी खबर है जो यूपी में 5-6 सालों से लगातार पेपर पर निकलती आ रही है, समाचार पत्रों पर हर रोज निकलती है, लेकिन इसका असर सरकार पर बिल्कुल देखने को नहीं मिलता। कि बच्चे पिछले 5-6 सालों से भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, चाहे वो प्राइमरी हो, चाहे टीजीटी पीजीटी हो या कोई और भी शिक्षक से रिलेटेड भर्ती हो। पहले तो भर्तियां आती हैं तो कंप्लीट नहीं हो पाती, इसी में अटकी पटकी रह जाती हैं और सरकार जो है पद खाली होने के बावजूद अनुपात समानुपात बराबर करवा देती है। उसका यही रट्टा हो गया है। जब भी रोजगार पर विपक्ष या बच्चे सवाल पूछते हैं तो सरकार कह देती है कि अभी हमारा अनुपात समानुपात बराबर चल रहा है। बच्चे काफ़ी परेशान हैं। देख लेते हैं आज के न्यूज़पेपर में क्या है, देख लेते हैं आज के समाचार पत्रों पर क्या है। शिक्षकों के 1.20 लाख पद खाली, भर्ती के आसार नहीं। 2018 के बाद परिषदीय स्कूलों में नहीं हुई शिक्षक भर्ती, बेसिक शिक्षा मंत्री ने कहा शिक्षक छात्र अनुपात पूरा। प्रश्न के जवाब में विधानसभा में मंत्री ने दी जानकारी, चयन आयोग को नहीं भेजे रिक्त पद। भर्ती के लिए एक्सपर्ट चलाया अभियान, परिषदीय प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों की भर्ती के लिए मांग को लेकर प्रतियोगी छात्रों ने शुक्रवार को एक्स पर अभियान चलाया। युवा मंच के प्रदेश अध्यक्ष अनिल सिंह की अगुवाई में सुबह 11 से शाम 5 बजे तक छात्रों ने एक्स पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ध्यान आकृष्ट कराया। छात्रों का कहना है कि प्राथमिक में लगभग 1 लाख से अधिक एडेड माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी पीजीटी के 34,500 तथा आईसीएलटी के लगभग 10,000 पद रिक्त हैं, लेकिन सरकार सुनती नहीं है। बच्चे चाहे जितना भी अभियान चला लें। यह है यूपी की हालत। जैसा कि आप सबको पता है कि रीट का पेपर 27-28 फरवरी को प्रस्तावित था और हो भी चुका है। रीट 2024 पेपर मॉडरेट रहा। 2022 की तुलना में इस बार अभ्यर्थियों की प्रतिस्पर्धा अधिक रही। पेपर में 150 सवाल पूछे गए थे और जीके में आए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न एक नज़र में ये कुछ प्रश्न दिए गए हैं। बायोमेट्रिक जांच से डमी अभ्यर्थियों के केस थमे और अंतिम दिन 90.77% ने दी परीक्षा। आसान पेपर से बड़ा उत्साह, 1 मिनट की देरी पर भी नहीं दिया गया प्रवेश। ये थी कुछ मुख्य बातें जो रीट से संबंधित थी। नेक्स्ट जो मुख्य खबर है या ज़रूरी बातें हैं उसको हम देख लेते हैं। अर्थव्यवस्था सुधरी, वृद्धि दर 6.2%। सालाना आधार पर वृद्धि दर सुस्त पड़ने के बावजूद तिमाही आधार पर बेहतर। ये न्यूज़ निकल कर आ रही है दिल्ली से। मुश्किल वैश्विक हालात में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर चालू वित्त वर्ष की दिसंबर तिमाही में 6.2% रही। सालाना आधार पर वृद्धि दर सुस्त पड़ने के बावजूद तिमाही आधार पर बेहतर हुई। जीडीपी वृद्धि 7 तिमाहियों के निचले स्तर से उबरने में सफल रही। चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में वृद्धि दर 5.6% थी। आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल परीक्षा का प्रवेश पत्र जारी, 2 से एग्जाम। पटना से न्यूज़ निकल कर आ रही। रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी ने 4,208 पदों के लिए आरपीएफ कांस्टेबल 2025 भर्ती प्रवेश परीक्षा का पत्र जारी कर दिया है। आरआरबी आरपीएफ प्रवेश पत्र के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को इसके लिए अपनी लॉगिन आईडी और पासवर्ड दर्ज करने होंगे। आरआरबी के अधिकारी वेबसाइट पर या अपनी क्षेत्रीय आरबीआई वेबसाइट या आरपीएफ वेबसाइट पर जाकर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी परीक्षा 2 मार्च से शुरू हो रही है। महाकुंभ के दौरान तो ट्रैवल एजेंसियों की हुई महाकमाई, 2.5 से 3 गुना ज़्यादा चार्ज किया।
प्रयागराज में महाकुंभ का समापन हो चुका है, पर इस दौरान टैक्सी एजेंसियों की जम के चांदी रही। दरअसल रिकॉर्ड संख्या में लोग टैक्सी व बस करके स्नान के लिए महाकुंभ पहुंचे थे, जिसकी वजह से नॉर्मल किराए के मुकाबले 3 गुना तक ज़्यादा किराया वसूला गया। यूपी ट्रेवल्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों के मुताबिक इन 45 दिन में ही रिकॉर्ड 150 करोड़ रुपए से अधिक का टर्नओवर हुआ है। ऐसे में कहा जा सकता है कि यह आयोजन ट्रैवल एजेंसियों के लिए गोल्डन पीरियड था। आप देख सकते हैं प्रेसिडेंट ट्रैवल एंड ट्रांसपोर्ट वेलफेयर के पीयूष गुप्ता जी हैं, उन्होंने अपनी बातें रखी हैं, और सुनील सच्चर प्रेसिडेंट उत्तर प्रदेश ट्रेवल्स एसोसिएशन, इन्होंने भी अपनी बातें कही हैं, इनको प्रॉफिट कितना हुआ है। ये यूपी से ये न्यूज़ है। चयनितों के नाम बदलकर तैयार किए स्टाफ नर्स के फर्जी नियुक्ति पत्र। पश्चिम उत्तर प्रदेश के जिलों में भेजे गए स्टाफ नर्स के नाम से बलिया में भेजे फर्जी कर्मी। स्टाफ नर्स की फर्जी नियुक्ति के मामले में पूरे प्रदेश में जांच शुरू हो गई है। इस फर्जीवाड़े को नियुक्ति पत्र की क्लोनिंग करके अंजाम दिया गया। चयनित अभ्यर्थियों को के नियुक्ति पत्र में नाम और नियुक्ति स्थान को बदलकर फर्जी नियुक्ति पत्र तैयार किए गए। राजू ने पत्र भेजने के लिए डाकघर भी बदल दिया। इस हद तक लोग नौकरी के लिए जा रहे हैं, इतना ज़्यादा धांधली हो रही है, ये कब रुकेगी कुछ पता नहीं है। ये कुछ अन्य न्यूज़ है जिसे मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल देती हूँ, आप वहाँ पे देख सकते हैं। बिहार से न्यूज़ निकल कर आ रही है। 187 शिक्षकों का तबादला, 28 शिक्षकों से फिर मांगा विकल्प। 65,716 शिक्षकों को आज नियुक्ति पत्र मिलेगा। सक्षमता परीक्षा 2 पास 65,716 शिक्षकों को शनिवार को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। पटना में 100 शिक्षकों को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद ही नियुक्ति पत्र देंगे। ये शिक्षक पटना, भोजपुर, जहानाबाद, वैशाली और सारण जिले के हैं। मुख्यमंत्री सचिवालय के संवाद में नियुक्ति पत्र का वितरण करेंगे। ट्रांसफर से रिलेटेड न्यूज़ है। बिहार के विभिन्न जिलों में कार्यरत कैंसर पीड़ित 187 शिक्षकों का ट्रांसफर शुक्रवार को किया गया, जबकि 28 शिक्षकों को वेटिंग में रखा गया है। 15 दिन के अंदर 28 शिक्षकों से नए विकल्प मांगे जाएंगे, उसी के आधार पर ट्रांसफर होगा। जानकारी के मुताबिक द्वितीय स्क्रूटनी में 260 शिक्षकों के आवेदन की जाँच की गई। इसके दौरान 185 शिक्षकों को बताए कारणों के आधार पर तत्काल ट्रांसफर के लिए निर्णय लिया गया, जबकि APFO ट्रस्टी की बैठक में अहम फैसला लिया गया। दिल्ली से न्यूज़ निकल कर आ रही है। 7 करोड़ कर्मियों को पीएफ पर 8.25% ब्याज मिलता रहेगा। अब पीएफ पर ही सबसे अधिक ब्याज दर। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने 2024-25 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि जमा पर ब्याज दर में कोई बदलाव नहीं किया है, यानी पिछले साल की तरह इस साल भी 8.25% ही ब्याज दर दिया जाएगा। सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षकों को आज से मिलेगा औपबंधिक नियुक्ति पत्र। 1 से 7 मार्च तक नियोजित शिक्षक हो जाएंगे विशिष्ट। मेडिकल ऑफिसर्स के 705 पद रिक्त, ये पेपर कटिंग मैं अपने टेलीग्राम पे डाल दूंगी, वहाँ से आप देख सकते हैं इसके बारे में। तो आज की खबर कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपके काम की हो तो कमेंट में अपने विचार ज़रूर रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।